सोशल मीडिया पर इन दिनों एक जंग लड़ी जा रही है। पटाखे जलाने और ना जलाने को लेकर लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में पटाखे बैन हो सकते हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं। दूसरा वर्ग कहता है कि होली हो या दिवाली, कभी पानी की कमी तो कभी प्रदूषण की दलील देकर सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही निशाना साधा जाता है। धूमधाम से त्योहार मनाएं, दिए जलाएं और प्रदूषण को घटाएं। पटाखे खूब फोड़ें, प्रदूषण दूषण के नाम पर रोका नहीं जा सकता। हिंदू धर्म की अनिष्ट प्रथा, ऐसा क्यों कहते हो? आप ये कहो कि पर्यावरण के लिए खतरा है और हिंदुओं में सुधार की परंपरा है, तो इसका विचार करना चाहिए। दीपावली पर आसमान में आतिशबाजी दिखेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पटाखे फूटने से पहले ही राजनीति में बयानों की फुलझड़ियां खूब चलने लगी। पटाखे फोड़ने को लेकर मानो हिंदुस्तान में दो गुट बन गए। एक कह रहा है पटाखे फोड़ने चाहिए और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आतिशबाजी करनी चाहिए, तो दूसरे पक्ष का तर्क है कि ऐसा करने से प्रदूषण फैलता है। इस बार भी पटाखों को लेकर राजनीति की चकरघिन्नी शुरू हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई, जहां प्रदूषण का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर पटाखों पर बैन वाला बम फोड़ दिया। दिल्ली के सभी लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि सभी लोग मिलकर के प्रयास करें, क्योंकि प्रदूषण का प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है। तो हम सब मिलकर के अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें, धूमधाम से त्यौहार मनाएं, दिए जलाएं और प्रदूषण को घटाएं। गोपाल राय ने इधर पटाखों पर स्ट्राइक की तो विरोधियों ने उन पर तंज वाला रॉकेट दाग दिया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला तो यहां तक सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहारों को ही टारगेट क्यों किया जाता है। सवाल पूछ रहे हैं कि प्रदूषण के लिए क्या सिर्फ हिंदू ही जिम्मेदार है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब की पराली लगातार जलती जा रही है। लगभग 2000 घटनाएं हो चुकी है। जो कहते थे पंजाब की पराली जिम्मेदार है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, उसके ऊपर वो कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। पटाखों पर बहस दिल्ली से शुरू हुई, लेकिन इसे लेकर चर्चा देश भर में हो रही है। सोशल मीडिया पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने भी पटाखों को लेकर कुछ ऐसे ही सवाल खड़े किए। मोहन भागवत ने भी यहां यही सवाल उठाया है कि केवल हिंदुओं के त्योहारों को ही क्यों टारगेट किया जाता है। आज नहीं उसका उपद्रव है, बदलो, लेकिन सीधा कहो ना। और फिर केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? सबका परीक्षण ऐसा करो। देश में मानो पटाखा वर्सेस एंटी पटाखा गुट पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में दिख रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस पटाखा फोड़ने को लेकर आमने सामने खड़ी। पटाखे खूब फोड़ें, पर जहां गंदगी गिरे उसको तुरंत उठाएं, सावधानी रखें। त्योहार के पावन अवसरों को किसी भी प्रदूषण दूषण के नाम पर रोका नहीं जा सकता। जो इनका बयान है ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को दरकिनार करने वाला बयान है, जो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि खूब फोड़ी फटाखे। फटाखे तो सब फोड़ते हैं दिवाली पे, लेकिन हाँ वो हम सब सरकारी गाइडलाइन में फोड़ें, वो सब हम एनजीटी का ध्यान रखते हुए फोड़ें तो ज़्यादा अच्छा हो।